आज कन्हैया यमुना के किनारे चले गए और यमुना के किनारे जाकर के सुंदर ऐसी बांसुरी बजाई, पूरे ब्रजमंडल 84 कोस में जितनी भी गोपिकाएं हैं उनको ऐसा लगा कि कन्हैया नाम लेकर के उनको पुकार रहे हैं। आज चंद्रमा प्रफुल्लित हो रहा है, चंद्र पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है। जैसे ही उन्हें बंसी की आवाज गोपियों के कान में गई, जो गोपी जिस शिकार में लगी थी उस शिकार को वहीं छोड़ करके और कन्हैया की ओर चलने लगी। एक गोपी गाय दू रही थी। अभी उसने गाय दूना शुरू ही किया था कि उसके कान में उस मुरली की आवाज गई, बंसी की आवाज गई और उसने वहीं बाल्टी पटकी और कन्हैया की ओर दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी। जैसे ही उसके कान में बंसी की आवाज गई, उसने अपने बालक को वहीं सुलाया और कन्हैया की ओर दौड़ पड़ी। एक स्त्री श्रृंगार कर रही थी। उसके कान में जैसे ही बंसी की आवाज गई तो जो आंख में लगाने की वस्तु है उसको मुंह में लगा लिया, मुंह में लगाने वाली वस्तु आंख में लगा ली और कन्हैया की ओर दौड़ पड़ी। एक स्त्री अपने पति को भोजन करा रही थी। उसके कान में जैसे ही बंसी की आवाज गई, कराही रही थी, दाल को परोसा, कान में बंसी की आवाज गई और एक स्त्री अपने पति को भोजन करा रही थी। उसने कटोरी में दाल रखी थी, उसके कान में बंसी की आवाज चली गई और वह वहां से ही दौड़ पड़ी। एक स्त्री जैसे ही जाने लगी, उसके पति ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। बोले कहां जाना? उस गोपी ने कहा तुझको मेरे इस शरीर से ही तो प्रेम है, ले इस शरीर को यही रख। और आत्मा रूप में वो सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंच गई। इस प्रकार से वह सभी गोपियां यमुना नदी के तट पर कन्हैया के पास पहुंच गई। कन्हैया ने देखा चारों तरफ से गोपियां चली आ रही हैं और जैसे ही गोपियां कन्हैया के पास पहुंची, गोविंद उनको देख के मुस्कुराने लगे और बोलते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वजस्यानामयं किश्च भूतागमन कारणम। स्वागतम, सुस्वागतम देवी, आप सभी यहाँ आए हो, आपका बड़ा सुंदर स्वागत है। लेकिन ये तो बताओ कि इस स्थान पर आपके आने का कारण क्या है? इस मध्य रात्रि में आप सभी यहाँ क्यों आए? जितनी भी गोपियां हैं वो सभी चुपचाप कन्हैया की इस बात को सुन रही हैं। गोपियां कहती हैं अब क्या बताएं आपको, सबको छोड़कर चली आए और ये हमसे पूछते हैं कि क्यों आए हो, आपके आने का कारण क्या है? कन्हैया बोलते हैं आप बताती नहीं हो कि आप क्यों आई हैं, क्या कारण है आपके आने का? ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवी, इस रात्रि में आप यहाँ पर क्यों चले आई? अच्छा, आपने मन में ये सोचा होगा कि यमुना का कितना सुंदर किनारा है, सुंदर वन है, चलो चल करके देख आवे। तो वो आपने देख लिया, अब आप अपने घर को लौट जाओ। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान जो भक्त की परीक्षा लेते हैं
तो बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। आज कन्हैया ने गोपियों को अपने पास बुलाया तो है, और बुलाने के बाद में उनकी परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि उनकी भक्ति कच्ची है या पक्की है। कन्हैया गोपियों को एक कथा सुनाते हैं, कहते हैं देवी, एक पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन अपने आंगन में बैठ करके चावल सुन रही थी। उसी समय कहीं से उसका पति थका हुआ आया। आने के बाद दोनों आपस में बैठकर बात करने लगे। बात करते करते उसके पति को नींद आई और वह अपनी पत्नी के गोद में सिर रख करके सो गया। सामने ही उसका 1 साल का बालक घुटमन घुटमन खेल रहा था। उस स्त्री ने देखा कि मेरा जो बालक है ये घुटमन घुटमन खेलते हुए आगे जो अग्नि का कुंड है उधर की ओर जा रहा है, और अगर मैंने इसको नहीं रोका तो ये अग्नि की कुंड में गिर जाएगा। वो स्त्री विचार करने लगी कि अगर मैं अभी उठ के जाती हूँ तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी और मेरा जो प्रतिबद्ध धर्म है वो खराब हो जाएगा। वो ऐसा मन में विचार कर ही रही थी कि उसी समय उसका जो बालक है वह अग्नि कुंड में गिर गया और उस स्त्री ने अपने नेत्र को बंद कर दिया। 1 घंटे बाद जब उसके पति की नींद खुली, वह स्त्री दौड़ते दौड़ते अग्नि कुंड के पास गई। तो अग्नि कुंड में क्या देखती है, उसका जो 1 वर्ष का बालक है वो वहां किलोल कर रहा है, खेल रहा है। जो अग्नि की ज्वाला है वो शीतल हो चुकी है। इतनी शक्ति है प्रतिबद्ध धर्म में, प्रतिबद्ध धर्म के कारण वो अग्नि की ज्वाला शीतल हो गई। और आप सभी अपने पति को छोड़ करके मेरे पास चलिए आए, ये तो अच्छी बात नहीं है। जाओ, जा करके अपने पति की सेवा करो। पति की सेवा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। इस बात को सुनते ही गोपियों के मन में बड़ा भाव आया। हम सारे विषयों को छोड़ करके भगवान के पास चले आए, इनके पास चले आए, और ये कहते हैं कि पति के पास जाओ, पति की सेवा करो। अब गोपियां कहती हैं, कन्हैया, इस तरह की 1-2 कहानी तो हमें भी आती है, एक कहानी मैं भी तुम्हें सुनाती हूँ। कन्हैया ने कहा कि हाँ सुनाओ। बोले, आपने जो ये प्रतिबद्ध नारी का उपदेश किया, तो एक प्रतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, पति को स्नान कराती, नहलाती, धुलाती, भोजन कराती। एक दिन उसका पति बोला कि मुझे कुछ आवश्यक कार्य के लिए 1 वर्ष के लिए घर से बाहर जाना है। उसकी पत्नी रोने लगी। बोले, आप 1 वर्ष के लिए बाहर चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी? पति ने अपनी एक मूर्ति बना के दी। बोले, जब तक मैं लौट करके नहीं आता, इस मूर्ति की सेवा करना, इसको ही नहलाना धुलाना, जो भी करना, इस मूर्ति की ही तुझे सेवा करनी है। कह करके पति चला गया। पत्नी ने प्रधान गेट को बंद कर लिया और उस मूर्ति रूपी पति की सेवा में लग गई। समाज बीतता गया। 1 वर्ष पूरा हुआ। 1 वर्ष बाद जब उसका पति आया तो वह द्वार खटखटाता है, कहता है खोलो, और अंदर जो उसकी पत्नी है वो मूर्ति रूपी पति की सेवा कर रही है। अब आप ही बताओ गोविंद कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए?
अगर वो द्वार खोलती है तो उसका जो यहाँ पूजा है वो पूजा खराब हो जाएगी, प्रतिबद्ध धर्म खराब हो जाएगा। बोलो आपको क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब उसका असली पति आ गया तो फिर वो मूर्ति पूजा क्यों कर रही है? उसको तो जाकर के द्वार खोलना चाहिए और पति को अंदर बुला करके उसकी पूजा सेवा सत्कार करनी चाहिए। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया आपने ही तो उत्तर दे दिया, अब तक तो हम उस मट्टी के पति की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज जब हमें आप मिल गए जो हमारा सर्वस्व हमें मिल गया, तो फिर हम उस मट्टी के पति की सेवा क्यों करें? जब हमें परमात्मा मिल गया तो हमें अपनी पत्नियों की सेवा करने की आवश्यकता क्या है? आप हमें उनके पास क्यों भेजते हैं? ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, वर बरिए गोपाल जी जैसे चुड़ल अमर हो जाए। मेरे तो दिल भर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई कहती है कि मैंने तो अपने गिरधर गोपाल को ही सर्वस्व माना है। आज कन्हैया उन गोपियों के भाव से बड़े प्रसन्न हुए। गोविंद ने देखा गोपियों का भाव बड़ा सुंदर है, दो दो गोपियों के बीच में कन्हैया प्रकट हो गए और सबके साथ में कन्हैया रास करने लगे। जैसे ही रास शुरू हुआ गोपियों के मन में अभिमान हो गया, अरे जरा देखो तो सही, ये कन्हैया हम सभी के स्वरूप पे मोहित है, इसलिए तो हम सबके साथ में राज करता है। कन्हैया ने कहा अच्छा अभिमान करती हो? राधा रानी को लेकर के कन्हैया उन सब गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही कन्हैया अंतर्ध्यान हुए सारी गोपियां विचित्र हो गई, आखिर कन्हैया कहां चले गए? जब राधा रानी को लेकर के कन्हैया चले तो राधा रानी ने मन में विचार किया कि अगर मैं कन्हैया के साथ में रहूंगी तो उन गोपियों को ये कन्हैया कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए राधा रानी के मन में मान हुआ। देखिए अभिमान होना अलग बात है और मान होना अलग बात है। अभिमान का अर्थ होता है अहंकार हो जाना और मान का अर्थ होता है रूठ जाना। तो राधा रानी कन्हैया से कहती हैं कन्हैया मुझसे तो अब चलो ही ना जाए, मेरे पैर में तो बड़ा दर्द हो रहा। तब कन्हैया ने कहा कि पैर में दर्द है तो कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, कन्हैया उन्हें छोड़ के भी अंतर्ध्यान हो गए। अब जब राधा रानी को भी छोड़कर चले गए, अब गोपियां जहां झाड़ियों में जंगल में जगह जगह कन्हैया को ढूंढ रही हैं, कभी यमुना के किनारे जाकर देखती हैं, कभी झाड़ियों में देखती हैं, कभी पीपल के वृक्ष से पूछती हैं आप पर तो सब लोग दूध चढ़ाते हैं, क्या आपने कन्हैया को देखा? लेकिन कन्हैया तो उनको मिलते नहीं। ढूंढते ढूंढते वह सभी उस स्थान पर पहुंची जहां राधा रानी है। किशोरी जी से बोली आपको भी छोड़कर चले गए? बोले हाँ मुझे भी छोड़ गए। जो कमी तुम्हारे जीवन में हो गई थी आज वही कमी मेरे जीवन में हो गई, इसलिए आज मुझे भी छोड़कर चले गए। सभी जगह जगह ढूंढते हुए कन्हैया को यमुना किनारे आकर के बैठ गए और कृष्ण मिलन की कामना को लेकर गोपियां यमुना किनारे आई हैं, यमुना भक्ति हैं। संसार में गोविंद को कहीं भी ढूंढो, लेकिन जब तक यमुना
रूपी भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी जब तक गोविंद आपको नहीं मिल सकता। अब कन्हैया को ढूंढना बंद कर दिया। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध पहर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज त्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति दस्यतां वेक्षतावका त्वयि दता स्वतं त्वं विचिन्वते शरदुदासे साधुजासत सरसिजोदरा श्रीमुसाग्रसा सुरधनाथ ते असुल्क दासिका वरधनी नथो नेह किं बधा। इस प्रकार से गोपियों ने सुंदर गोपी गीत को गाया। गोपी कहती है अपनी भावनाओं को गोविंद के प्रति कह रही हैं। आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया। कन्हैया अगर हमें छोड़ करके ही जाना था तो हमें इन राक्षसों से दैत्यों से क्यों बचाया? आपने कालिया नाग से हमारी रक्षा क्यों की? एक समय आप जब नंगे पांव दौड़ रहे थे तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ रही थी और कह रही थी, अरे कन्हैया पैर में पादुका तो पहन लो, ये गरम गरम जो धरती है वो आपके पैर को जला देगी। आखिर कन्हैया आपको छोड़ करके ही जाना था तो फिर हमारे मन में ये प्रेम का उदय क्यों किया? इन सब बातों को देख करके मेरे गोविंद के मन में भाव जाग गया। गोपियों के और भाव के दर्शन करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। पीतांबर को धारण करने वाले गोविंद जैसे ही उन गोपियों के मध्य प्रकट हुए, उन गोपियों के मध्य कृष्ण के प्रकट होते ही ऐसा लगा जैसे गोपियों के अंदर प्राण आ गए हैं। और वे सभी गोपी कन्हैया को ऐसे देखने लगी जैसे अभी खा जाएंगी क्या। एक गोपी कन्हैया के चरण दबाने लगी तो कोई आलिंगन करने लगी और एक गोपी कन्हैया से कहती है, एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते। आप सबसे श्रेष्ठ किसे मानते हो? प्रभु ने कहा कि जो प्रेम करता है उसके बदले में जहाँ प्रेम होता है वहां स्वार्थ है, और प्रेम नहीं करने वाले से भी जहाँ प्रेम किया जाता है वह प्रेम भी धर्म भी है और सुख भी है। लेकिन जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और नहीं करने वाले से भी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति मेरी सृष्टि में 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आत्मराम, दूसरे होते हैं आत्मकाम, तीसरे होते हैं पूर्ण काम और चौथा होते हैं गुरुद्रोही। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उसमें कोई प्रेम करे चाहे न करे, वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता। प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करना, ये और प्रेम करने वाले से प्रेम तो या नहीं, प्रेम करने वाले को तकलीफ और दे दी, ये होता है गुरुद्रोही। तो गोपी बोली, तो आप हमें चौथे नंबर वाले ही मालूम होते हैं। भगवान बोले, कैसे? बोले, हमने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, हम अपना घर परिवार सब छोड़ करके आपकी शरण में आए और आप हमें छोड़ करके ही अंतर्ध्यान हो गए। गोविंद बोले, देवियों, किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए और वह धन उसी समय
अंतर्ध्यान हो जाए तो वो उस धन को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करता है। इसी प्रकार मैं पहले जीव को मिलता हूँ और उसके बाद मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूँ, जिससे मुझे प्राप्त करने के लिए वह बार बार प्रयत्न करता है और फिर मैं उसे मिल जाता हूँ। लेकिन सत्य कहता हूँ गोपियों, प्रेम की बातें सब करते हैं, पर प्रेम का प्रतीक क्या है ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा। तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। अब मैं आप लोगों के साथ में राज करूंगा। और भगवान ने उन सभी के साथ में सुंदर महाराज किया। अभी महाराज की लीला चली रही थी, उसी समय भोले बाबा वहां पर आए और भोले बाबा स्त्री का रूप धारण करके उस महाराज में पहुंचे, क्योंकि पुरुष का प्रवेश वर्जित था। पुरुष तो केवल एक वहां कन्हैया ही थे, बाकी सब तो गोपियां ही थी। और भोले बाबा गोपी का वेश धारण करके वहां पहुंचे। कन्हैया ने उनको पहचान लिया और ऐसी बंसी बजाई कि भोले बाबा को अपना सुध बुद्ध भी नहीं रहा। उनके सिर से साड़ी सरक गई और जितने भी गोपिकाएं थी सब एक किनारे खड़ी हो गई। कन्हैया एक किनारे खड़े हो गए। जब भोले बाबा को सुध आया तो देखा कि कन्हैया तो खड़े खड़े मुस्कुरा रही है। अब कन्हैया कहते हैं भोले बाबा, अब जब गोपी बन करके आए हो तो गोपी के रूप में अब यहीं पर वृंदावन में वास करो। और तब से भोले बाबा हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार से भगवान ने बड़ा ही सुंदर महाराज की लीला की।